हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ट्यूटर हब पर। आज मैं आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाने वाली हूँ प्रोसेसर स्पीड एंड अबाउट मेमोरी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। प्रोसेसर स्पीड। प्रोसेसर is the major component of the computer system which does processing of the data and information as per the user instruction. प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि यूजर द्वारा दिए गए डेटा या फिर इंफॉर्मेशन या किसी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कराता है। इट कैन प्रोसेस इंस्ट्रक्शन मोर देन 1 मिलियन इन अ सेकेंड, दैट इज फॉर्मली नोन एज मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS। ये मिलियंस मतलब लाखों में आपके इंस्ट्रक्शंस कर सकता है सेकेंड में। ये एक सेकेंड में आपके लाखों इंस्ट्रक्शंस कर सकता है, जिसे कि MIPS भी कहा जाता है। मतलब प्रोसेसर को MIPS भी कहा जाता है क्योंकि वो सेकेंड में, कुछ ही सेकेंड्स में, एक ही सेकेंड में आपके मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर सकता है। The processor speed depend upon the bit executed by the processor. It come in various kind like 8-bit processor, 16-bit processor, 32-bit processor, 64-bit processor and 128-bit processor. प्रोसेसर की स्पीड प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किए गए बिट के ऊपर डिपेंड करती है। इट कम इन वेरियस काइंड, ये बहुत सारे प्रकार में आती है। प्रोसेसर आपके कई प्रकार में आते हैं, लाइक 8-बिट प्रोसेसर, जैसे कि आपके 8-बिट प्रोसेसर हो गए, 16-बिट हो गया, 32-बिट, 64-बिट एंड 128-बिट। ये हैं कुछ प्रोसेसर्स के नाम जो कि इनके बिट पे डिपेंड करता है इनका स्पीड। इट डिपेंड व्हाट द प्रोसेसर यू आर यूजिंग, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोसेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना फास्ट प्रोसेसर रहेगा उतनी ही अच्छी उसकी स्पीड रहेगी। अब हम बात करते हैं मेमोरी की। डेटा इन अ कंप्यूटर इज स्टोर इन अ मेमोरी। कंप्यूटर के कोई भी डेटा वो मेमोरी में स्टोर होते हैं। फिजिकल मेमोरी इज अ चिप डिस्क ड्राइव इन विच डेटा इज होल्ड। फिजिकल मेमोरी एक चिप या फिर डिस्क ड्राइव होती है जहां पे डेटा होल्ड किया हुआ रहता है। There is also a virtual memory which expand the physical memory. कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी भी रहती है जो कि फिजिकल मेमोरी को बढ़ाने का, उसे एक्सपेंड करने का काम करती है। The term memory can be categorized in two ways. मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी। Primary memory is the computer's main memory and stores data temporarily. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है और वो डेटा को एक जगह स्टोर करके रखती है। ये प्राइमरी मेमोरी आपके किसी भी डेटा या फिर किसी भी इंस्ट्रक्शंस को या फिर किसी भी चीज़ को हमेशा लाइफ टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रखती है। ये टेम्पररी मेमोरी होती है और ये तभी तक आपके डेटा को स्टोर करेगी जब तक आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते होंगे। कंप्यूटर बंद करते ही आपके सारे डेटा वहाँ से हट जाते हैं। तो ये क्या करता है कि आप जो भी काम अपने कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं या फिर अपने लैपटॉप में कर रहे होते हैं, वो सारे काम को एक एक जगह, हर जगह स्टोर होता है, जो कि हम एक बार बताए थे एक वीडियो में कि कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है। तो जो जो काम हम करते रहते हैं वो सारे काम प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होती रहती है, और जो हम जैसे ही हम लैपटॉप या कंप्यूटर अपना बंद करते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी से हट जाती है। तो ये होता है कि प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी भी होती है एंड वो टेम्पररी मेमोरी भी होती है। सेकेंडरी मेमोरी। These types of memory are internal or external device either inside or outside the computer. सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल हो सकती है, या फिर वो इनसाइड या आउटसाइड में भी, मतलब कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर भी होती है। इट स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा परमानेंटली। ये आपके डेटा को या फिर आपके किसी भी तरह के प्रोग्राम को, कुछ भी, हर चीज़ को हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है, लाइफ टाइम के लिए स्टोर करके रखती है, लाइक हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव एटसेट्रा।
जैसे हार्ड डिस्क हो गया या पेन ड्राइव हो गया या फिर आपके फ्लॉपी डिस्क हो गई, एसडी हो गया, एसडीडी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि आपके जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं या डेटा होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ों को हमेशा के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। और जो हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशन को हमेशा के लिए स्टोर करके रखता है, लाइफ टाइम के लिए परमानेंटली स्टोर करके रखता है, उसका नाम होता है सेकेंडरी मेमोरी। और जो हमारे डेटा को तब तक स्टोर करता है जब तक हम अपना कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, उस तरह की मेमोरी को कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, थैंक यू।